नमस्कार, चंबल तक के विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 2016 बैच के ऐसे अफसर जो अपने पद और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो क्षेत्र में आज जनता के मुंह पर प्रशंसा के पात्र हैं। आज हमारे साथ 2016 बैच के अंबा एसडीओपी अशोक सिंह जादौन हमारे साथ हैं। उनसे अपन बात करेंगे और जानेंगे उनके शिक्षा के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से पुलिसिंग है। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत चंबल तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले आप हमें अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं ये थोड़ा बताएं। मैं 2016 में MPPSC परीक्षा से चयनित हूँ और मैं मूलतः मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का रहने वाला हूँ। और शिवपुरी से ही मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, स्कूलिंग हुई है, वो मेरी शिवपुरी ज़िले से ही हुई है। और उस दौरान मैंने ग्वालियर से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा MPPSC की परीक्षा क्लियर हुई है। और पहले मैं रीवा में पदस्थ रहा ट्रेनिंग के दौरान, और विगत 1.5 वर्ष से मैं लगभग 18 माह से मैं SDOP अंबा मुरैना के पद पे अभी कार्यरत हूँ और लगातार सेवा दे रहा हूँ। अच्छा सर, जब आपको पीछे ले जाएंगे आपके बचपन में, जब आपकी 10-12 साल की उम्र रही होगी, तो आपके मन में क्या उस टाइम था कि हम शिक्षक की नौकरी करें कि एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी की नौकरी करें, कि बीच में आप जब 10 और 12वीं के टाइम थे तब आपके मन में आया कि हमको पुलिस अफसर ही बनना है? मेरा शुरू से यही था कि मुझे पुलिस सर्विसेज में ही जाना है, पुलिस ही बनना है। और MPPSC की परीक्षा के दौरान भी मेरा लगभग जो मेरी रुचि थी वो एक पुलिस अफसर के रूप में जाना थी। और क्योंकि पुलिस के प्रति लोगों का आकर्षण रहता है, युवाओं का आकर्षण रहता है, और चूँकि मैं भी यहीं ग्वालियर चंबल बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पुलिस का अधिक क्रेज है। आपने भी देखा होगा, सेना का और पुलिस का अधिक क्रेज है। तो मैं भी उस दौर में था जब, तो मेरे मन में भी यही रहता था कि कहीं ना कहीं मुझे पुलिस की यूनिफॉर्म किसी दिन पहननी है। अच्छा, बचपन में अपने काफ़ी ऐसे वो रहते हैं कि अपन को, किसी को क्रिकेट अच्छी लगती है, किसी को हॉकी अच्छी लगती है, कबड्डी अच्छी लगती है। आपका बचपन में विशेष किस खेल में रुचि रही? बचपन से ही 2 स्पोर्ट मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं, एक तो क्रिकेट और बैडमिंटन। दोनों ही गेम मैंने बहुत खेले हैं, बचपन में भी खेले हैं, कॉलेज टाइम पे भी खेले हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी खेले हैं, और अभी भी जब भी समय मिलता है एज सेवा से मैं प्रयास करता हूं कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट इन दोनों में से खेलूं। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? किसे आप अपनी सफलता का श्रेय देते? लगातार हम लोग, मैं, मेरा भाई और परिवार के सभी लोग हम मुझे सहयोग करते रहे। परिवार में माता पिता और भी लोग हैं, और कुछ गुरु भी हैं जिन्होंने मुझे समय से सही और सटीक मार्गदर्शन दिया जी। तो वो लोग हैं मेरी सफलता को करने वाले। और सफलता विफलताएं तो जीवन में चलती रहती हैं, और फिर जब सफलता मिल जाती है तो हम उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें तब समझ में आता है कि हमारे सफलता का राज क्या था। तो मैंने लगातार कड़ी मेहनत की। इस परीक्षा को मैंने अपना उद्देश्य बना लिया था, और एक जो स्वप्न था, एक सपना था पुलिस अधिकारी बनने का जी। और उसको मेहनत के तालमेल के साथ मैंने लगातार प्रयास किया, और शायद मेरी किस्मत रही या मेरी मेहनत उस स्तर की थी कि मुझे पहले ही प्रयास में MPPSC परीक्षा में सफलता मिली और DSP का पद मिला। अच्छा सर, शादी एक जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव होती है। शादी के बाद आदमी का जीवन ही बदल जाता है, कई जिम्मेदारी भी बढ़ जाती हैं। तो शादी आप किस तरह हुई? लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, और परिवार के पूरे मेलजोल से रही? प्रिपरेशन के दौरान, उसके बाद जब मैं DSP के पद पे चयनित हुआ, तो अभी विगत 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। लव मैरिज ही हुई है मेरी शादी, और अभी एक बेटा भी है मेरा। तो परिवार लगभग कंप्लीट है, और सब लोग मुझे इस जॉब के साथ और इस जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उसके साथ सब लोग मुझे हमेशा खुशियां प्रदान करते रहे। अच्छा सर, वैसे देखा जाए तो चंबल में नौकरी करना एक टफ माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि चंबल क्षेत्र डाकुओं का क्षेत्र रहा है, उसमें जॉब करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप अभी चंबल में आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो किस तरह से आप देखते हैं? चंबल में मैं पिछली बार उपचुनाव के समय पे आया था,
तब काफ़ी जहाँ राजनीतिक रूप से हो चाहे लोगों के सामाजिक वातावरण के रूप में हो, चंबल हमेशा से संवेदनशील जिला रहा है। मुरैना, भिंड और सभी ज़िले हैं जहाँ लगभग की जो ज्योग्राफी का है या जनता का जो रवैया रहता है, जनता की जो सोच रहती है और पुलिस अधिकारियों के काम करने के दौरान जो जो चुनौतियाँ आती हैं वो लगभग सभी जगह समान है। तो पहले यहाँ डकैतों की समस्या रही है, उसके बाद कुछ क्राइम ऐसे हुए हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ है, तो वो मूल समस्या अभी भी रहती है। तो हम लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन रहता है। इसके साथ साथ हम लोग कोई भी जब लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोई या बड़ा क्राइम होता है, तो पूरी पुलिस एक टीम की तरह काम करती है और उस चीज़ को क्रैक करके जनता के मन में हम एक विश्वास पैदा करते हैं। तो मुरैना ज़िले में पिछले काफ़ी समय से हम लोग एक टीम की तरह ऐसे काम कर रहे हैं कि हम जनता के हित में सेवा भाव से लगातार काम करते रहें। अच्छा जावेद साहब, आपकी पोस्टिंग अंबा में है, काफ़ी 1-1.5 साल हो गया जी। तो अंबा में लॉ एंड ऑर्डर को आप किस तरह से फॉलो करवा रहे हैं लोगों से, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और आगे भी लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं मिलती रहें? पुलिसिंग आपकी कैसी किस तरीके से है, जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे। अंबा में हमेशा से समस्या रही है लॉ एंड ऑर्डर की। जब भी कोई विशेष हीनियस क्राइम होता है, चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, समाज के प्रति हो, यहाँ के लोगों का एक रहता है कि वैधानिक कार्रवाई हो, समय से कार्रवाई हो और विधिपूर्ण कार्रवाई हो, न्याय के साथ कार्रवाई हो। तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है पुलिस का, प्रशासन का, कि हम लोग जितनी त्वरित कार्रवाई कर सकें और जनता के मन में विश्वास पैदा कर सकें, अपनी एक अच्छी छवि बना सकें, तो हम उसके तहत ही कार्य करते हैं। और लगातार हमने 18 माह से अंबा शहर में या अंबा के जो थाना क्षेत्र हैं, पोरसा में, सभी जगह हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया है। और जो भी फरियादी आए हैं हमारे पास, पीड़ित आए हैं, तो उनको हम जितना न्याय दे सकते हैं अपने स्तर पे हमने पूर्णता देने का प्रयास किया है। और यहाँ के लोगों ने भी उसको सराहा है कि हमने उसमें अपने पूर्ण क्षमता के साथ काम किया है और लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। और आगे भी चाहूँगा कि लगातार ऐसे ही सेवा भाव से मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करता रहूँ। सर, शराब हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कई भी ऐसे घर हैं और लोग हैं जो अपने समाज और घर से अलग हो गए शराब की वजह से। तो ऐसा कोई अभियान चल रहा हो शराब माफियाओं के खिलाफ कि जिसमें पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो और शराब माफियाओं को एकदम उसका ऐसा जवाब जाए कि भाई शराब पीना लोगों को हानिकारक है और हमारे समाज और हमारे घर के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। अभी मुरैना में भी पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी, काफ़ी खेदजनक एक स्थिति बन गई थी। यहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी जहरीली शराब पीने से। भिंड में भी अभी संज्ञान में आया था ऐसा मैटर। तो हम लोगों का, वरिष्ठ अधिकारियों का और निचला जो स्टाफ है हमारा, उनका हमेशा से उद्देश्य रहता है कि हम जहरीली शराब और ये जो अवैध शराब की बिक्री है इसको रोकें, इस पर अंकुश लगाएं। तो हम लगातार उसके लिए विशेष अभियान चलाते रहते हैं और हमने विगत कुछ माहों में बहुत सफलतापूर्वक कार्रवाइयाँ भी की हैं। जैसे दिमनी में अभी एक अवैध शराब वाला हमने खेप पकड़ी थी और लगातार जो पुलिस है वो अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करती रहती है और आगे लगातार प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई जो हमारा क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जब हम आगे कोई ऐसी खबर हमारे सामने आए। तो हम अवैध शराब हमारे हमेशा से हमारी प्रायोरिटी पर रहती है। तो शराब माफियाओं को आपकी तरफ से क्या आपको दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि भाई आप पूरी तरह से शराब बंद कर दो, नहीं तो अन्यथा पुलिस के परपंडे में आ गए? तो नहीं, वो हम बहुत पहले दे चुके हैं। उसमें अल्टीमेटम, उसमें 0 टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है और मुरैना जिले की और पूरे चंबल संभाग में बहुत कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और लगभग शराब माफिया भी ध्वस्त हो गए हैं। तो आगे भी हम कार्रवाई जारी रखेंगे और इसको 0 पे लेके आएंगे अवैध शराब। और जो जहरीली शराब है, जो बनावटी शराब है, उसको हम एकदम निस्तो नाबूद करेंगे माफियाओं को, उनके घर भी तोड़ेंगे और उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और उन्हें अगर समाज में शांतिपूर्वक रहना है, अपने परिवार को देखना है, तो ये काम छोड़ दें और कोई ऐसा काम करें जिससे वो समाज में सम्मानजनक रूप से रह सकें।
भिंड मुरैना जैसे क्षेत्र में आपको एक बहुत बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, एसडीओपी के ओहदा है आपके पास, तो क्या चुनौतियां रहती हैं चंबल क्षेत्र में? जब आप जॉब करते हैं तो नेताओं का भी दबाव रहता है, तो किस तरह की चुनौती आपके सामने पेश होती है? यहाँ चंबल संभाग है, जो जिला है, यहाँ पे भिंड हो गया, मुरैना हो गया, यहाँ के लोगों की तासीर थोड़ी सी गर्म रही है। तो जब भी कोई केस होता है या कोई घटना होती है या कोई विवाद होता है, तो यहाँ के लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि बताते हैं कि चंबल का पानी जिन्होंने पी लिया वो थोड़ा तहस में आके गर्म होता है, तहस में आके रहता है। हम लोगों की प्राथमिकता रहती है कि हम तहस वाले लोगों को शांति से समझा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत क्रोधित है, मतलब वो अशांत है, वो अंदर से अशांत है, तो हमारा उसको शांत करने का हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसे न्याय दे सकें, उसकी बात को सुन सकें, और इस जो सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं, हम उसके साथ न्याय कर सकें। तो जब हम इस भावना के साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो लोग हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो हमेशा से हम लोग प्रयास करते हैं कि निष्पक्ष रहे, क्योंकि निष्पक्षता ही सारे विवादों का अंत है। निष्पक्ष अगर हम कार्रवाई करेंगे, बिना भेदभाव के कार्रवाई करेंगे, पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, बिना किसी दबाव के कार्रवाई करेंगे, तो हम निश्चित तौर पे कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी। यहाँ पे जो भी क्राइम है, जैसे रेत का परिवहन हो गया, अवैध शराब हो गई, जुआ सट्टा, तो इस पे हम लगातार कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और जो जमीनी विवाद है उसके लिए हमने एक जो जन सुनवाई है वो भी स्टार्ट की है। प्रतिदिन 12 से 2 जो सभी पुलिस अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, चाहे संडे हो, कोई भी दिन हो। अगर कोई विशेष लॉ एंड ऑर्डर नहीं है या क्षेत्र में कुछ समस्या विशेष नहीं है, तो 12 से 2 सभी अधिकारी अपने अपने थानों में रहते हैं और जो जनता की समस्या है उनकी सुनवाई करते हैं। अच्छा जावन साहब, आपने पहली बार जब वर्दी पहनी तो आपके मन में कैसा लगा, और क्या आपको अंदर से महसूस हुआ, और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी तो मैं लगभग 10 मिनट तक अपने आप को देखता रहा कांच में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और मैं लोगों से पूछता रहा, जो अपने बैचमेट थे, और लगभग सभी लोगों की यही स्थिति थी कि हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो पहली बार पहनने में थोड़ा सा एक अनोखापन सा लगा कि ये क्या पहना है हमने। फिर उसके बाद ये वर्दी ही हमारा विश्वास बन गई है आज, और ये वर्दी हमें इतना विश्वास देती है कि हम आगे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने संगठन से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से हमें जो शक्ति मिलती है, और ये जो वर्दी हमें वैधानिकता के साथ हम पहनते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें निश्चित तौर पे हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो आज बड़ा गर्व महसूस होता है। जब आप अपने गांव में जाते हैं तो लोग तारीफें करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना आपको एक गर्व महसूस होता होगा कि भाई हाँ, हमने एक अच्छी जॉब ज्वाइन की है, इससे लोग हम सेवा भी कर सकते हैं। हाँ, गांव में ये माहौल रहता है, जैसे आप गांव में जाएंगे तो लोग आपके परिवार की, आपके माता पिता की प्रशंसा करते हैं। आप और बड़े स्तर पर जाएंगे तो लोग आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे, आप कैसे अधिकारी हैं इसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन जब भी कुछ सकारात्मक सुनने को मिलता है तो खुशी होती है, और नकारात्मक कभी सुनने को मिलता है तो प्रयास रहता है कि उसको सुधारा जाए। ऐसी चीज़ें अगर कभी, क्योंकि आगे भी प्रयास रहेगा कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस कार्य को किया जाए। अंबा क्षेत्र में आपको 1.5 साल हो गया, तो किस तरीके के केस यहाँ ज्यादा आते? लड़ाई झगड़ा ज्यादा है कि जमीनी केस ज्यादा है, शराब माफिया, किस तरह के केस ज्यादा रहते? 80% केस तो जो ग्रामीण इलाका है उसमें भूमि विवाद से संबंधित ही रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी समस्या को सुलझा जाए, समझाया जाए, और अगर जिससे कि वो शांति बनाए रखें और गांव में भी शांति रहे, थाना क्षेत्र में भी शांति रहे। तो यहाँ जमीनी विवाद ही ज़्यादा है, और अगर कोई अवैध तस्करी या परिवहन की कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आप पुलिस की नौकरी क्यों आपको अच्छी लगी? आपके पास और भी ऑप्शन थे, शिक्षक और भी सिविल की नौकरी थी, तो आपने पुलिस ही ज्वाइन क्यों की? पुलिस में ही जाना अच्छा क्यों लगा आपको? इस नौकरी को, पुलिस की तो कोई नौकरी होती नहीं है, इसको आप देखेंगे, इसको एक सेवा बोलते हैं। तो देशभक्ति जन सेवा, जनता की सेवा के लिए। और ये आपको 10 से 5 का एक सर्टिफिकेट नहीं है कि आप 10 बजे आएंगे और 5 बजे आप अपने कार्य से मुक्त हो जाएंगे और आप अपना
काम करेंगे। ये एक 24 घंटे की सेवा है जो आपको हर समय अनुशासन में रहना सिखाती है और सकारात्मकता के साथ लोगों के लिए कुछ करने का एक जज्बा पैदा करना सिखाती है। तो शुरू से था कि जीवन एक अनुशासन के साथ निकले, जी। लोगों की मदद करते हुए निकले, सेवा करते हुए निकले। इसके लिए इस सेवा को ज्वाइन किया और लगातार उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक बड़े अधिकारी, बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति की खाने में क्या रुचि रहती है, किस तरह के आपको डिश पसंद है, किस तरह की सब्जियां पसंद है, क्योंकि आम आदमी की जीवन शैली में और एक अधिकारी की जीवन शैली में बहुत अंतर होता है। नहीं रहता है, ऐसा कुछ अंतर नहीं रहता। ये तो सोचने पे तो अजीब प्रश्न है। लेकिन फिर भी ये रहता है कि जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो जो मौसमी फल हुए या मौसमी सब्जियां हुई, सब आप भी देख रहे होंगे आजकल जो हेल्दी खाना है उसकी तरफ शहर का व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति तो हमेशा अभी से वही उसका भोजन रहा है, शहर का व्यक्ति भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो साधारण भोजन ही रहता है, मौसमी फल, मौसमी सब्जी ही खाते हैं। वही चने की भाजी और बाजरा के टिक्कर, मक्का के टिक्कर, वो अभी भी हमें आम जनता के मन में ये सवाल रहते हैं कि अधिकारी पता नहीं क्या ऐसा खाते हैं कि नहीं। हाँ। सब साधारण भोजन ही रहता है सबके खाने में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, जो पुलिस के पास आम लोग आते हैं, सीधे साधे लोग आते हैं, उनके अंदर पुलिस का थोड़ा भय रहता है, लोगों को पुलिस के पास जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस आपके साथ है और पूरी तरीके से पुलिस आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगी? कैसा मैसेज देना चाहते हैं? जो गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, वो पुलिस के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन डर के एक भय रहता है, उनके पास आ नहीं पाते। ऐसा तो मुझे आपके माध्यम से ही जानने को मिला है कि भय रहता है, लेकिन अब चूंकि पहले से परिस्थितियां बदल चुकी हैं जी। अब पुलिस अन्य प्रयास भी करती है कि लोग पुलिस के पास आएं। वर्दी का एक डर सा रहता है कि पुलिस से बात करेंगे। गांव में जब आपकी गाड़ी जाती है तो पुलिस ऐसा लोगों के अंदर आज भी थोड़ा नहीं, अब तो लोग अपनी समस्याएं आने बताते हैं। हम लोग जब जन सुनवाई में रहते हैं तो लोग अब बिना किसी डर के आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, और जब उन समस्याओं पे, उनके आवेदनों पे कार्रवाई होती है तो एक कार्रवाई से विश्वास पैदा होता है। और एक गांव में अगर एक व्यक्ति भी पुलिस के प्रति विश्वास रखता है कि हम जाएंगे और वो काम करेगी, तो उस गांव में एक जागृति पैदा होती है और धीरे धीरे ये माहौल बदला है और अब लोग आते भी हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। तो अब पुलिस के प्रति ऐसा तो कुछ भय नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति गलत रहता है और जो व्यक्ति अपराधी रहता है उसके मन में तो भय होना आवश्यक है। सर, अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं जी। तो अंबा में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और नकल रोकने के लिए प्रशासन के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार सुबह अभी 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, सुबह 10 से 1 पेपर होते हैं जी। और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हम लोग हमेशा दौरे पे निकलते हैं और जो भी विद्यालय हैं उनको टीम चेक करती है और कुछ नकल वाले प्रकरण बनाए भी हैं जिनमें पकड़े गए हैं, उनमें कार्रवाई भी करते हैं। और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो नॉर्म्स हैं उनको भी हमने स्कूल को बताया है कि आप बच्चों को बता दें कि नकल करना से आपका क्या नुकसान हो सकता है और आप फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो जो भी नॉर्म से पहले बता दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई रहता है तो हम सुरक्षा की दृष्टि से हम वहाँ पे फोर्स को तैनात करके रखे हुए हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बाइक वाले बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो इन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज दिया जाएगा कि किस तरीके से आप चलें और ट्रैफिक व्यवस्था जिससे शांति बनी रहे, शहर में वातावरण थोड़ा अच्छा रहे? सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि आप व्हीकल के पूरे डॉक्यूमेंट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और जो भी बीमा के डॉक्यूमेंट है उनको अपने पास रखें, हेलमेट लगा कर ही वाहन चलाएं और सुरक्षा की दृष्टि से कम स्पीड में ही चलें और अनुशासन में रहकर वाहन चलाएं। तो मेरी ये सबसे अपील है। लेकिन हम लोग लगातार चेकिंग करते हैं, कार्रवाइयाँ भी करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की, और रात में जो हमारी गश्त भी प्रॉपर रहती है कि कोई भी वैसी अनहोनी वारदात ना हो, तो हमारा प्रयास रहता है। और इसके लिए हमारी जो यातायात की टीम है वो लगातार जागरूकता अभियान, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करते हैं इस संबंध में। आपके अंडर में कितने थाने आते हैं सर? यहाँ अंबा, पोरसा और ये नगरा और महुआ 4 थाने मेरे अभी सुपरविजन में आते हैं। और
सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं या अपनी बात, तो सर आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं? कि बहुत से युवा ऐसे हैं कि आपकी तरह एक वो भी बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आपने जब तैयारी की तो किस कोचिंग से तैयारी की, आपने स्वयं स्टडी की, किस तरीके से आप इनको सलाह देना चाहेंगे? मैंने लगभग ज़्यादातर जो मेरी स्टडी रही है या जो भी कंसेप्ट क्लियर रहा है वो मैंने अपने स्वयं से ही किया। कभी कभी जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ कोचिंग का भी सहारा लिया, टेस्ट पेपर देना हो या कोई मार्गदर्शन लेना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है और हमें सिर्फ समाधान ढूंढना है अपनी समस्याओं का, चाहे हमारी निजी समस्या हो और पढ़ाई से संबंधित समस्या हो। अगर आप कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ समस्या आ रही है और वो समस्या आपकी सिलेक्शन में बाधा बनेगी आगे जाके, तो आप बेशक कोचिंग जाइए, अच्छे मार्गदर्शक को ढूंढिए, अच्छे गुरु को ढूंढिए जिसकी आपके साथ ट्यूनिंग हो, जिसकी बात आपको समझ में आती हो, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए अच्छे से और आपका जो विजन है, जो आपका सपना है, उसको पूरा कीजिए। आप जो भी बनना चाहते हो, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, जो भी आपका सपना हो, आप उसके लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। ये ना रहे कि हमने मेहनत नहीं की इसलिए हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि सफलता के लिए या मेहनत करने के लिए ये जो आप देखेंगे 20 से 30 के बीच की उम्र रहती है जी बिल्कुल। यहाँ से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना स्टार्ट करते हो, 30 के बाद आप उतना ज़्यादा ऊर्जा के साथ, उतनी ज़्यादा माइंडसेट के साथ आप आगे नहीं जा पाते हो। तो इस जो टाइम है, आपकी एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएं, गलत कामों में ना लगाएं, नशे और जो भी और भी चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी को, आपके लक्ष्य में बाधा बन सकते हैं, उन चीज़ों से दूर रहें और एक सकारात्मकता के साथ तैयारी करें। सर आखिरी सवाल है जी, अधिकारी के तौर पर आप काफ़ी फिट दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका क्या राज है? और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या टिप्स रहेंगे आपके? अभी जो तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। जी जी, ईमानदारी से कहूँगा, वो लोग मेरे आप से भी तो फिट, काफ़ी ज़्यादा फिट हैं जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की अभी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना स्पोर्ट्स भी लगातार नहीं खेल पाते, उतनी जिम वगैरह या जो भी रनिंग या वॉक होती है वो भी हम लगातार नहीं कर पाते। लेकिन जब भी प्रयास रहता है कि खाना संतुलित रहे और जो भी रूटीन है वो प्रॉपर बना रहे। लेकिन पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि रूटीन कभी फिक्स नहीं हो सकता। लेकिन जो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उस आपके रूटीन से ही आपका भविष्य तय होने वाला है। हमारा तो अब उद्देश्य है जनता की सेवा करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो हमारा तो उद्देश्य वही है। तो हमारा उद्देश्य तो रूटीन बिगड़ने के बाद भी पूरा हो रहा है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका अगर रूटीन बिगड़ेगा, आप अपनी दिशा से भटकेंगे, तो इसमें आपका नुकसान होने वाला है, आपको सफलता उतनी ही देरी से मिलेगी। तो आप लोग निरंतर एक अपना रूटीन बना लें, उसको फॉलो करते रहें, तो आने वाले समय में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंबल तक पूरी टीम का। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह जादौन, डीएसपी अंबा, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर छात्रों को कहीं आगे सफलता करनी है और बड़े अधिकारी के तौर पर कहीं ना कहीं पोस्टिंग करनी है या नौकरी में सफलता पानी है, तो एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और हमारे समाज को भी यह देखना चाहिए कि जो पुलिसिंग है और जो भी कानून व्यवस्था है उसके दायरे में रहकर काम करें और अपना स्वास्थ्य सही रखें, स्वस्थ रहें। फिर किसी के नई बड़ी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए चंबल तक।